हेलो बच्चों, क्वेश्चन है टू charges of 50 microcoulomb 100 microcoulomb separated by a distance 0.6 meter. The intensity of electric field at the point midway between them. दो पॉजिटिव चार्ज हैं 50 माइक्रोकूलम एंड 100 माइक्रोकूलम। इन दोनों के बीच में बिल्कुल बीच वाले पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 0.6 मीटर। सो 0.6 तो ये कितना हो गया? 0.3 मीटर और ये भी हो गया 0.3 मीटर। बच्चों, जब भी सेम टाइप ऑफ चार्जेस होते हैं तो उनके बीच में किसी भी रीजन पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट होती है। जैसे इस केस में देखते हैं, +50 की वजह से इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। इसको मैं चार्ज नंबर 1 बोल देते हैं, इसको 2 इजी के लिए। So electric field because of 1 is in this direction, electric field because of 2 इस तरफ आ रही है, electric field because of 2। अब हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो हम डायरेक्शन के साथ भी निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे। तो ई नेट कितना हो जाता है? ई नेट हम यहाँ पर लिखते हैं E1 माइनस E2। बच्चों, E1 को हमने पॉजिटिव डायरेक्शन में एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस का कन्वेंशन लेके मान के लिखते हैं। चलिए इसकी वैल्यूज लिखते हैं। E1 की वैल्यू कितनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस 1 नंबर चार्ज ऑन दिस पॉइंट P, K Q1 Q2 by R स्क्वायर। सो K को K ही रहने देते हैं। Q1 की वैल्यू कितनी है? 50 माइक्रोकूलम, 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 बाय R स्क्वायर 0.3 का होल स्क्वायर। दूसरी वैल्यू है K E2 की वैल्यू किसकी वजह से? 100 माइक्रोकूलम की वजह से। सो 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 डिवाइड बाय 0.3 का होल स्क्वायर। अब बच्चों ध्यान से देखना, जितना कॉमन होता है पहले कॉमन बाहर ले लेते हैं और उसे सॉल्व करेंगे तो इजी रहेगा। क्या वैल्यूज आएंगी? आप k कॉमन लीजिए, नेक्स्ट स्लाइड पर करते हैं। k कॉमन लिया, 10 टू द पावर माइनस 6 भी कॉमन आ जाएगा माइक्रोकूलम की वैल्यू, और 0.3 का होल स्क्वायर भी कॉमन है। अंदर बचता है हमारे पास 50 माइनस 100। ठीक बात है। सो अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन माइनस में आ रही है। 50 माइनस 100 इज माइनस 50। चलो k की वैल्यू कितनी होती है? 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाय 0.3 का होल स्क्वायर। बच्चों ध्यान से देखो, अगर आपके ऑप्शंस एग्जाम में बहुत इजी से देखें तो आप सीधे ऑप्शन चूज कर सकते हैं। जैसे 0.3 का होल स्क्वायर क्या बनाएगा? 0.09। 9 और 9 कैंसिल हो जाएगा, बाकी उधर 5 का ही कुछ डिजिट के साथ आंसर आना चाहिए। हमारी दो ऑप्शन है जिनके साथ सूट कर रहा है तो पूरा सॉल्व कर लेते हैं। ओके, माइनस यहाँ पर है 50 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 डिवाइड बाय 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 लिख सकते हैं इसको। 9 और 9 कैंसिल, माइनस 2 प्लस माइनस 6 एंड 9। सो ये हुआ 50 माइनस के साथ इंटू 10 टू द पावर 9 माइनस 6 प्लस 2। क्या बन जाता है हमारे पास? 50 इंटू 10 टू द पावर 5 और माइनस के साथ माइनस ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि डायरेक्शन इज ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में आएगा अगर आपसे डायरेक्शन भी पूछे तो। बाकी 50 इंटू 10 टू द पावर 5 है तो हमारा करेक्ट आंसर बन जाता है 5 इंटू 10 टू द पावर 6। हमारा आंसर आया था 50 इंटू 10 टू द पावर 5 वोल्ट पर मीटर। सारी एसआई यूनिट रखी है इसलिए यूनिट वोल्ट पर मीटर होगी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ऑल द बेस्ट बच्चों।